सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने आज की सुबह एक बार फिर से मुझे अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय न्यू टॉपिक को देखेंगे। वह टॉपिक क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करने के 7 तरीके। हालेलुया। और इस समय भाग 1 को देखने जा रहे हैं। हम पहले पॉइंट को देखेंगे। विश्वास रखने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। विश्वास रखने से परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद। इब्रानियों 11 का 6 पद। आइए पढ़ें समय। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आज की सुबह एक बार फिर से कि मेरे प्रियो प्रभु ने ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। और मेरे प्रियो, आज की सुबह हम विश्वास के विषय में देख रहे हैं। और आज मैं आपको जो आज का जो भाग है, विश्वास रखने से हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? हम प्रसन्न कर सकते हैं। आमीन। क्योंकि बिना विश्वास किया परमेश्वर को कभी भी आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर धन दौलत से मेरा परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है, या मेरा परमेश्वर आपके कुछ भी चीज़ों को, मेरे प्रियो आप क्या बोलना चाहिए, अगर आप बलि चढ़ाते हैं, मेरा परमेश्वर उन चीज़ों से प्रसन्न नहीं होता है, लेकिन मेरा परमेश्वर सिर्फ एक चीज़ से प्रसन्न होता है, विश्वास के द्वारा। जब आप मेरे प्रभु के पास आएंगे तब मेरा परमेश्वर क्या होगा? आपके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न होगा। हालेलुया। क्योंकि यहाँ इब्रानियों की पुस्तक परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आमीन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम विश्वास बिना हम परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरा परमेश्वर आपसे धन दौलत रुपए पैसे मेरा परमेश्वर कुछ भी नहीं मांगता, लेकिन मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास के साथ क्या करें? मेरे प्रभु के पास आएं। और जब आप विश्वास के साथ जब मेरे प्रभु के पास आएंगे पियो, तब वो मेरा परमेश्वर क्या होगा? आपके जीवन से प्रसन्न होगा। हालेलुया। और वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। मेरे प्रिय, अगर आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आएंगे, मेरा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आएंगे, मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के निकट आएंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन पर चमत्कार करे? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी जलाल को, अपनी सामर्थ्य को आपके जीवन में प्रकट करे? तो मेरे भाई और मेरी बहन, आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास के साथ आपको प्रभु के पास खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास खड़े होंगे, मेरा परमेश्वर आपके विश्वास का इज्जत करेगा और आपके जीवन पर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को क्या करता है? प्रतिफल देता है। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे, आप चाहते हैं कि परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करे? आपके जीवन में प्रकट करे, तो विश्वास के साथ क्या करें? प्रभु के पास खड़े हो जाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 8 अध्याय उसका 17 पद। नीति वचन 8 का 17। हालेलुया। आइए पढ़ें। जो मुझसे प्रेम रखते हैं
उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ। जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। आमीन, हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यह परमेश्वर का वचन आज हम इस बात को कहता है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं। मेरे प्रियो, आप अपने प्रेम को कैसे परमेश्वर को जाहिर कर सकते हैं? जब आप परमेश्वर के साथ मेरे प्रियो क्या कहते हैं, अपना व्यक्तिगत क्या कहते हैं रिश्ता को मेरे प्रियो परमेश्वर के सामने प्रकट करते हैं। हर दिन आप प्रभु के साथ यह संगति करते हैं, हर दिन प्रभु के कलाम को पढ़ते हैं, हर दिन प्रभु के साथ जब आप उठना बैठना शुरू करते हैं, तो मेरे प्रियो जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास को देख करके मेरे प्रियो परमेश्वर आपके विश्वास का इज्जत करता है, और साथ ही साथ क्या कहता है, वो अपने प्रेम को क्या कहता है आप पर वो प्रकट करता है। वो अपनी अद्भुत उपस्थिति को, अपनी अलौकिक सामर्थ्य को, अपनी अद्भुत जलाल को क्या कहता है आपके बीच पर मेरे भाई बहन वो अपने आप को प्रकट करता है। हालेलुया। और वचन लिखा हुआ है, जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वो मुझे पाते हैं। और जब आप बड़े विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, जब बड़े विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, तब मेरे प्रिय वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्या करता है, वो आपसे मुलाकात करने आता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अदन की वाटिका में जब आदम हवा मेरे पे जब प्रभु के साथ चलते थे, तो बाइबल बताती है कि वो भोर के तड़के उठकर मेरे पे परमेश्वर क्या करता था, आदम और हवा से वो मुलाकात करने आता था। क्या आप तैयार हैं कि प्रभु आपसे मुलाकात करें? तो आज आपको क्या करने की है, विश्वास के साथ प्रभु के पास आने की आवश्यकता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन देखें जो लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। 29 का 13। आइए पढ़ें। तुम मुझको ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यहाँ यिर्मयाह जो प्रभु का नबी था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यिर्मयाह, बाइबल बताती है कि यिर्मयाह की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है कि तुम मुझे क्या करोगे, ढूंढोगे और पाओगे भी। मेरे को जब आप बड़े समर्पण के साथ, जब आप मेरे पे बहुत ही गंभीरता के साथ मेरे को जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, जब आप प्रभु के लिए जब आप समय देना शुरू करते हैं, अपना व्यक्तिगत जीवन जब मेरे पियो जब आप प्रभु के लिए जब आप समय देते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ सबसे बेस्ट चीज मेरे पियो वो समय है। जब अपना बेस्ट चीज जब आप परमेश्वर को देते हैं, बाइबल बताती है कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से क्या करते हो, मेरे पास आओगे। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के पास मेरे को जब बड़े समर्पण के साथ, जब आप संपूर्ण मन के साथ जब आप प्रभु के पास आते हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति को आप अपने जीवन का दर पाते हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर मन को जांचने, हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि दाऊद अपने जीवन काल में प्रियो, जब दाऊद ने अपना जीवन जब प्रभु को दिया मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन से परमेश्वर प्रसन्न हो गया। हालेलुया। उसी तरह अगर आज की सुबह अगर आप प्रभु को अपना जीवन देते हैं और विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास खड़े होते हैं ना, प्रभु आपके विश्वास का आदर करेगा, परमेश्वर आपके विश्वास का इज्जत करेगा। और परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर अपनी अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति को आपके जीवन का वो प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 31 पद। लूका 12 का 31। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आइए पढ़ें इस समय। परंतु उसके राज्य की खोज में रहो, तब ये वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ लूका की पुस्तक परमेश्वर का कलाम करता है। आज की सुबह में परमेश्वर के वचन के अंदर मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के कलाम के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है परंतु उसके राज्य की खोज करो।
हालेलुया। और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आते हैं, जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु को खोजना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, तब वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर क्या करता है मेरे प्रियो, वो आपके करीब आता है। हालेलुया। क्या होता है? वो आपके करीब आता है। जब मूसा परमेश्वर के करीब गया, परमेश्वर क्या किया? मूसा से बातचीत किया। हालेलुया। अगर आप मेरे प्रभु के करीब जाएंगे ना, मेरा प्रभु आपसे बात करेगा। हालेलुया। और वो अपनी अद्भुत और अलौकिक उपस्थिति से क्या करेगा? आपको भरेगा और आप परमेश्वर की सामर्थ्य का आप क्या करेंगे? अनुभव कर पाएंगे। और बाइबल बताती है कि जब आप उसके राज्य की खोज करेंगे, हालेलुया, जब आप उसके अद्भुत उपस्थिति में जब जाएंगे, तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपको क्या करेगा? बाइबल बताती है कि तब ये सारी वस्तु तुम्हें क्या करेगी? मिल जाएगी। जो संसार की जो वस्तु है मेरे प्रियो, जो आपके जीवन के लिए आवश्यकता है, जो आपके जीवन के लिए दिनचर्या है मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी आवश्यकताओं को, परमेश्वर आपके जीवन की दिनचर्याओं को क्या करेगा? पूरा करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है कि परंतु उसकी राज्य की खोज में रहो, तब ये सब वस्तु तुम्हें क्या करेगी? मिल जाएगी। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपको आशीषित करें? हालेलुया। अगर आप इस समय तैयार हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु इसी समय आपकी आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। परमेश्वर आपके जीवन की आवश्यकताओं को परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है पहला इतिहास की पुस्तक 28 अध्याय उसका 9 पद। पहला इतिहास 28 अध्याय उसका 9 पद। आइए पढ़ें। हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता परमेश्वर का ज्ञान रख, अब खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहा, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा सदा के लिए तुझे छोड़ देगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन। यहाँ दाऊद का पुत्र सुलेमान जो है, बाइबल बताती है कि दाऊद जो मेरे प्रियो अपने पुत्र क्या कर रहा है? सुलेमान को कह रहा है, हे मेरे पुत्र, तू अपने पिता परमेश्वर का क्या कर? ज्ञान रख। जब आप परमेश्वर के वचनों को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, जब आप परमेश्वर के कलाम को पढ़ने के लिए जब आप टाइम निकालोगे, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन का अंदर बुद्धि और ज्ञान के स्रोतों को खोलेगा, आपके जीवन भंडारों को खोलेगा, जिससे आप परमेश्वर की अद्भुत ज्ञान और बुद्धि की सामर्थ्य से क्या करेंगे? भर जाएंगे। आमेन। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि खरे मन से, और क्या आज हमें मेरे प्रियो आज परमेश्वर के सम्मुख बड़ी खराई के साथ क्या करें? आज हमें चलने की आवश्यकता है। आमेन। हालेलुया। और लिखा हुआ है प्रसन्न करने वाली जीव की सेवा करता रहा। आमेन। मेरे प्रियो आज अगर आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर आपके विश्वास का क्या करेगा? आदर करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज बड़ी खराई के साथ, आज बड़े विश्वास के साथ क्या करने की आवश्यकता है? परमेश्वर के मार्ग में चलने की आवश्यकता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि यहोवा मन को जांचता और विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे क्या समझता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने आपकी रचना की है, इसलिए वो परमेश्वर आपके जीवन की एक एक चीजों को छानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में अपनी समानता परमेश्वर ने क्या किया? रचना किया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में परमेश्वर ने आपको बनाया है। हालेलुया। वो अनादि काल का परमेश्वर है, इसलिए वो परमेश्वर मन को जांचने और हृदय को परखने वाला परमेश्वर है। उससे कोई भी बातें क्या है? छिपी नहीं है।
हालेलुया। और वचन कहता है यदि तू उसकी खोज में रहे तब वह तुझको क्या करेगा, मिलेगा। यदि तू उसको क्या करे, त्याग दे, तो वह सदा के लिए क्या करेगा, आपको छोड़ देगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कर, जब तक आप उसी खोज में रहेंगे प्रभु, आप परमेश्वर की अद्भुत महिमा को देख पाएंगे। लेकिन जिस दिन आप प्रभु को छोड़ देते हैं, आपका प्रार्थना करने का जीवन बंद हो जाता है, आपका वचन पढ़ने का वो समय, मेरे पे आप प्रभु के लिए वचन पढ़ने का टाइम नहीं देते हैं, आप प्रभु के संगति नहीं करते, प्रभु के साथ नहीं चलते हैं, तो मेरे पे प्रभु क्या करता है, आपको छोड़ देता है। हालेलुया। क्या कहता है, प्रभु आपको छोड़ देता है। मेरे को अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर और आपके परिवारों पर, आपके संपत्तियों पर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ, जब आप प्रभु के साथ खड़े होंगे, तो निश्चय मेरे भाई और बहन, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर होगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। दाऊद अपने पुत्र सुलेमान को कहता है, तू क्या कर, परमेश्वर की खोज कर। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की क्या करें, खोज करें। और जब आप परमेश्वर की खोज करेंगे तब आप जीवित रह पाएंगे। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया। 6 का 33। आइए पढ़ें। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। आमीन। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा मैं कहना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, पहले तुम क्या करो, परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। हालेलुया। आज हमें सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है। और जब आप मेरे प्रियो, जब आप प्रभु को जब आप खोजना शुरू करेंगे, बाइबल बताती है कि जब तुम मुझे ढूंढोगे तो पाओगे भी। जब आप बड़े समर्पण के साथ, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, जब आप बड़े समर्पण के साथ, जब आप प्रभु के हजूरी में चलते हैं, जब आप उसकी उपस्थिति में चलते हैं मेरे भाई और मेरी बहन, तब वो परमेश्वर अपनी उपस्थिति को आपके जीवन पे देता है। और जब परमेश्वर, आप विश्वास को परमेश्वर देखता है कि जब आप विश्वास के साथ, जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, तब परमेश्वर क्या आपके विश्वास का आदर करता है। तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपनी उपस्थिति से आपको भरता है। और उसके बाद परमेश्वर आपके जीवन की जरूरतों को पूरा करता है, आपके जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करता है। वो परमेश्वर आपके जीवन के मनोरथों को परमेश्वर पूरा करता है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर हर एक असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। अगर आप बड़े समर्पण के साथ जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, परमेश्वर आपके जीवन का अंदर अपनी महिमा को प्रकट करने जा रहे हैं। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु अपनी महिमा को प्रकट करे। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रॉफिटिक वर्ड देना चाहता हूं कि आज की सुबह प्रभु आपके जीवन के अंदर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। प्रभु का आत्मा इस समय आपको छू रहा है। इस समय प्रभु का आत्मा इस समय आपको छू रहा है और इस समय आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है भजन संहिता की पुस्तक 119 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया। मैं चाहूंगा कि मेरे साथ जल्दी से खोल लें 119 का 10। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञा की बाट से भटकने ना दे। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं पूरे मन से क्या हूँ, तेरी खोज में लगा हुआ हूँ। आमीन। हालेलुया। यह भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है
यहाँ वेद नाम का जो व्यक्ति है, जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि मैं पूरे मन से क्या हूँ, तेरी खोज में लगा हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है प्रभु। आज उस परमेश्वर को क्या करें, बड़े समर्पण के साथ खोजें। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपके जीवन को देखता है, उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है। हालेलुया। वो आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में रचा है। वो परमेश्वर आपको अपने स्वरूप में बनाया है। इससे मेरे प्रियो, उससे कोई भी बातें छिपी नहीं है। उसने मेरे प्रियो संसार की हर एक वस्तु को उसने शब्द मात्र के द्वारा मेरे प्रियो उसने सृष्टि किया। लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया, आपकी अपने हाथों से परमेश्वर ने आपकी रचना की है। आमीन। यह वचन कहता है कि मैं आज मनुष्य का कर्तव्य बनता है कि वो सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को क्या करे, खोजे। यहाँ बाइबल बताती है कि मैं पूरे मन से क्या करूँ, तेरी खोज में लगा हूँ और मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। जब आप बड़े समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करते हैं, बड़े समर्पण के साथ जब आप प्रभु को ढूंढना शुरू करते हैं, बड़े समर्पण के साथ जब आप परमेश्वर के नजदीकी में आते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर अपने स्वदूत को आपके जीवन में प्रबंध करता है। और वो स्वदूत क्या करता है, आपको परमेश्वर के वचन में चलाता है। वो आपकी अगुवाई करता है, वो आपका मार्गदर्शन करता है, वो आपको मेरे प्रियो वो आपकी सहायता करता है, जिससे आप परमेश्वर के वचन में चल सके। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम अपने बल से, हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि, अपनी ज्ञान, अपनी समझ, अपनी अक्ल के द्वारा हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के स्वदूत के माध्यम के द्वारा, परमेश्वर के स्वदूत की अगुवाई के द्वारा क्या करते हैं, हम परमेश्वर के वचन में चल सकते हैं। हालेलुया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर के स्वदूत हमारी सहायता करता है। आमीन, हालेलुया। तो जब हम विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं ना मेरे प्रिय, परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 12 पद। इब्रानियों 3 का 12। आइए पढ़ें। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं परमेश्वर के कलाम के द्वारा आज की सुबह में आपसे बातें करना चाहता हूं। हम विश्वास की बातों को देख रहे हैं, क्योंकि विश्वास बिना हम क्या, हम परमेश्वर को कभी भी हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ना हम अपने धन दौलत से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ना हम अपने रुपए पैसे जमीन जायदाद संपत्तियों से परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, ना हम बलि चढ़ा करके हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ विश्वास के द्वारा ही हम परमेश्वर को क्या कर सकते हैं, हम प्रसन्न कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यह वचन कहता है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में से ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से क्या करे, दूर हटा दे। आमीन। मेरे प्रियो, विश्वास बिना ही हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। और आप अविश्वासी बन करके अगर आप परमेश्वर के सम्मुख आते हैं मेरे प्रियो, आप कभी भी आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना, तो आज विश्वास के साथ, विश्वास की ढाल लेकर के प्रभु के पास खड़े हो जाएं और विश्वास की ढाल लेकर उस परमेश्वर के साथ संगति करें। विश्वास की ढाल लेकर के प्रभु की हजूरी में बने रहें, तो निश्चय आप क्या करेंगे, आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए पढ़ें। तो जब यह बात बाकी है कि कितने और हैं
जो उस विश्राम में प्रवेश करें जिन्हें उनका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उससे प्रवेश ना किया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको परमेश्वर के वचन के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप विश्वास के साथ नहीं चल रहे हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर कभी भी आपके जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। परमेश्वर सिर्फ मेरे प्रियो, परमेश्वर सिर्फ विश्वासी कह देने से मेरे प्रियो आप परमेश्वर के जन नहीं बन सकते हैं, परमेश्वर के प्रिय बेटा और बेटी नहीं बन सकते हैं, लेकिन अपने विश्वास को आपको प्रमाणित करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आप विश्वास को कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? जब आप प्रभु के साथ जब आप संगति करना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करेंगे, जब आप प्रभु के करीब में मेरे पे समय बिताना शुरू करेंगे, हर दिन मेरे पे घंटों घंटों बाद प्रभु के साथ जब आप उठना बैठना चालू करेंगे, तब वो परमेश्वर आपके विश्वास का क्या करेगा? आदर करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके विश्वास का वो इज्जत करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। विश्वास बिना आप परमेश्वर के राज्य में भी क्या कर सकते हैं? प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आज हमें क्या करनी है? विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 105 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। मेरे साथ जल्दी से खोल लें। 105 का 3 पद। उस पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें आज के वचन के लिए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यह वचन कहता है उसके पवित्र नाम की क्या करो? बड़ाई करो। आज सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के मेरे प्रियो, आज उसके नाम की बड़ाई करने की आवश्यकता, आज हमें उसकी स्तुति करने की आवश्यकता, आज हमें उसके नाम की इबादत करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे प्रियो कितना अद्भुत वो परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। और बाइबल बताती कि यहोवा की खोजियों का क्या होता है? हृदय आनंदित होता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे, जब आप विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर के निकटतम आएंगे, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपसे मुलाकात करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपसे वो मुलाकात करेगा। आमेन। यहाँ बाइबल बताती कि यहोवा की खोजियों का हृदय क्या होता है? आनंदित होता है। आमेन, हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहन, परमेश्वर अपनी खोज जो बड़ी सच्चाई के साथ जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर क्या करता है? उनकी जिंदगी के अंदर में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 78 अध्याय उसका 32 पद। हालेलुया। 78 का 32 पद। आइए पढ़ें। इतने पर भी वे और अधिक पाप करते गए, और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों के प्रतीति ना की। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, यह भजन संहिता की पुस्तक में परमेश्वर का वचन करता है, यह वचन करता है कितने पर भी वे अधिक पाप करते गए। आज मेरे प्रियो बहुत कुछ लोग हैं जो मेरे परमेश्वर के वचन को जानने के बाद भी मेरे प्रियो क्या करते हैं? पाप करते हैं। अर्थात कौन सी पाप मेरे प्रियो? वो परमेश्वर पर जानते विश्वास नहीं करते हैं। तो आज मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं इस समय, हे प्रभु के लोगों, आज हमें क्या करने की आवश्यकता है? आज हमें परमेश्वर में विश्वास करने की आवश्यकता है। आज हमें सेनाओं के यहोवा परमेश्वर आज हमें प्रतीति करने की आवश्यकता है। अगर आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आएंगे, मेरा परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और मेरा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा।
हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतीति ना की। मेरे प्रियो, परमेश्वर कई बार कहता है ना कि आज हमारे जीवन पर जब हम बीमार में रहते हैं ना, तो हमारा विश्वास बहुत तगड़ा रहता है। और जब परमेश्वर हमारे जीवन पर आश्चर्य कर्म कर देता है, चमत्कार कर देता है, सामर्थ्य के काम कर देता है, उसके बाद जानते हैं हमारा विश्वास ठंडा हो जाता है। हम परमेश्वर के संगति नहीं करते, हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आते हैं, परमेश्वर की निकटता में नहीं आते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप विश्वास बिना आप परमेश्वर के राज्य में भी आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज विश्वास की ढाल लेकर के, परिस्थिति कैसा भी क्यों ना हो, आप बीमार में हो या भले चंगे हो, आप दुख में हो या आनंद में हो, हर एक बात में मेरे पे क्या करने की आवश्यकता है? आज हम परमेश्वर विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करेगा? आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 25 पद। इब्रानियों 7 का 25। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ जल्दी से खोल लें। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं और उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीवित है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। जब आप यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा जब आप परमेश्वर के पास आते हैं मेरे प्रियो, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करता है। और परमेश्वर क्या करता है? उनका मेरे प्रियो पूरा पूरा उद्धार करता है। आमेन। परमेश्वर अपनी महिमा को क्या करता है? आपके जीवन में प्रकट करता है। परमेश्वर आपके जीवन पर वो उद्धार के टोप को पहनाता है, जिससे आपका उद्धार हो सके। जब आप यीशु मसीह विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आते हैं ना, प्रभु अपनी महिमा को क्या करता है? आपके जीवन में प्रकट करता है। हालेलुया। और वचन कहता है, और क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आमेन। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं अपने पिता के पास वो आपके लिए और मेरे लिए जानते हैं वो लगातार वो प्रार्थना कर। जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, तो यीशु मसीह वो आपके लिए और मेरे लिए क्या करता है? वो प्रार्थना करता है। आमेन। कि प्रभु और एक दिन के जीवन के लिए जोड़ दीजिए। तो मेरे प्रिय, प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुन करके हमारे जीवन पर परमेश्वर अनुग्रह करता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा है गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय उसका 6 पद। गलातियों 5 का 6। आइए पढ़ें। यीशु मसीह में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि यीशु मसीह में जब आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ जब आप परमेश्वर की निकटता में आते हैं, तो बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह में न खतना और न खतना रहित का कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर को क्या कर सकते हैं? प्रसन्न कर सकते हैं। आमेन। हालेलुया। क्या कर सकते हैं? विश्वास के द्वारा ही मेरे प्रियो आप अपने जीवन के अंदर में मेरे प्रियो अपने प्रेम को प्रकट कर सकते हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखें जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 18 पद। 3 का 18। हालेलुया। आइए पढ़ें वचन को। जो उस पर विश्वास करता है
उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आज की सुबह एक बार फिर से मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमेन। यहाँ वचन कहता है जो उस पर विश्वास करता था, मेरे को जब आप प्रभु यीशु मसीह विश्वास करते हैं, हालेलुया, उन पर क्या है, दंड की आज्ञा नहीं होता है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, अर्थात मेरे पे परमेश्वर जब आप विश्वास नहीं करते हैं वो दोषी ठहर चुका है और उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया है। आमेन, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए आप विश्वास के साथ प्रभु के साथ खड़े हो जाएं, और जब आप विश्वास के साथ, जब आप प्रभु के साथ खड़े होंगे ना, प्रभु आपके विश्वास क्या क्या करेगा, आदर करेगा। हालेलुया। क्योंकि बिना विश्वास के आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। हालेलुया। आइए वचन को देखें जो लिखा है रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 14 पद, 10 का 14। आइए पढ़ें। फिर उस पर फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, उसके विषय पर नहीं सुना तो उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन करे जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, और जिसके विषय पर नहीं सुना उस पर विश्वास कैसे करे। बिना प्रचारक बिना कैसे सुने। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो आज मैं आज मैं विश्वास के विषय में आपको बता रहा हूं कि आज जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आएंगे, प्रभु आपके विश्वास का सम्मान करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं आपको कहना चाहता हूं विश्वास बिना हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। अब ये विश्वास कैसे उत्पन्न होता है मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर के साथ क्या करते हैं, संगति करते हैं, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं, विश्वास के साथ जब आप प्रभु के निकटता में आते हैं, विश्वास के साथ में जब आप प्रभु के साथ चलना शुरू करते हैं, उसके कलाम को पढ़ना शुरू करते हैं प्रियो, तब वो परमेश्वर आपके विश्वास का क्या करता है, आदर करता है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप क्या करें, विश्वास का आदर करें। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 2 पद। मेरे साथ जल्दी से खोल लें इस समय। 4 का 2। आइए पढ़ें। क्योंकि हमें उन्हीं के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। किसके द्वारा? परमेश्वर के दास के द्वारा क्या किया गया? सुसमाचार सुनाया गया। अब पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज विश्वास बिना आप परमेश्वर को कभी भी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि हमें उसी के द्वारा सुसमाचार सुनाया गया। जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो आज हमें क्या करनी चाहिए? विश्वास करने की आवश्यकता है। मैंने आपको कहा विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आपके पास कितना भी धन दौलत है, कितना भी रुपए पैसे, कितना कुछ भी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर आपसे धन दौलत रुपए पैसे कुछ भी नहीं मांगता है, वरन मेरा परमेश्वर चाहता है कि आप विश्वास के साथ क्या करें?
प्रभु के साथ चलें, विश्वास के साथ प्रभु के साथ संगति करें। जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु की संगति करना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपको ऊंचाइयों में परमेश्वर खड़ा करता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखिए जो लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया, 14 का 6। आइए परमेश्वर के वचन को पढ़े। समय यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा। आज पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जन से मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको कहना चाहता हूँ। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है कि यीशु ने उनसे कहा, मार्ग सत्य और जीवन क्या है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि बिना विश्वास के मेरे प्रियो आप परमेश्वर के पास आप कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। हालेलुया। यह वचन कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा। यीशु मसीह कहता है बिना मेरे द्वारा। आज हमें यीशु मसीह में बिलीव करने की आवश्यकता है, आज यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास खड़े होंगे, जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के निकटता में खड़े होंगे, परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। मैं आपको एक बात को याद दिलाना चाहता हूं, जब यीशु मसीह मेरे प्रियो जब वो क्रूस पर लटकाया गया था, एक डाकू मेरे प्रियो विश्वास के साथ यीशु मसीह को कहता है कि प्रभु जब तू अपने राज्य में जाए तो मुझे क्या कर? स्मरण कर। मेरे प्रियो बड़े विश्वास के साथ क्या वो प्रभु के साथ वो खड़ा था, विश्वास के साथ उसने प्रभु को पुकारा। प्रभु ने उसके विश्वास का इज्जत किया। प्रभु ने उसी समय कहा कि आज ही तू क्या करेगा? तू मेरे साथ स्वर्ग के लोक में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो वो जो डाकू था उसने यीशु मसीह पर बिलीव किया, उसने यीशु मसीह पर विश्वास किया। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? यीशु मसीह पर विश्वास करने की आवश्यकता है। और जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन पर वो भलाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर परमेश्वर वो भलाई करेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह वचन कहता है कि बाइबल बताती है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा। अर्थात जब आप यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखिए जो लिखा हुआ है 2 पतरस 1 अध्याय उसका 10 पद। 2 पतरस 1 अध्याय उसका 10 पद। आइए पढ़ें। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने की का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने हुए जाने को क्या करो? सिद्ध करने का भली भांति क्या करो? यत्न करते जाओ। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने क्या किया? आपको मेरे प्रियो पापों के कीचड़ से परमेश्वर ने बाहर निकाला और परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। और बाइबल बताती कि सिद्ध करने का भली भांति क्या कर? यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर नहीं खाओगे। हालेलुया। जिस बुलाहट में परमेश्वर ने बुलाया, उस बुलाहट के अनुसार जब आप चलना शुरू करते हैं, उस बुलाहट के अनुसार जब आप प्रभु के मार्ग में चलते हैं विश्वास के साथ, मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करता है? आपके विश्वास का आदर करता है।
और परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करके वो परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है। हम विश्वास के विषय में देख रहे हैं। मरकुस की पुस्तक 16 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया, मरकुस 16 का 17 पद। हालेलुया, विश्वास करने वालों पर क्या चिन्ह होंगे? विश्वास करने वालों पर ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया, ये विश्वास करने वालों का चिन्ह है। जब आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर परमेश्वर क्या करेगा? मेरे प्रियो, आपको यूज करेगा। हालेलुया, तो आज हमें विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है। और जब विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, निश्चय परमेश्वर क्या करेगा? आपको शांति प्रदान करेगा। आमीन, हालेलुया, क्योंकि विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। बिना विश्वास के आप भी अपने जीवन के अंदर में कभी भी कुछ भी प्रतिफल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। विश्वास के द्वारा आपके जीवन में क्या हो सकता है? आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 3 अध्याय उसका 18 पद। इब्रानियों 3 का 18। हालेलुया, आइए पढ़ें। उसने उनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं, क्योंकि जिन्होंने आज्ञा ना मानी। आमीन। परमेश्वर ने कौन सी आज्ञा परमेश्वर ने आपके जीवन में ठहराया है? विश्वास। जब आप मेरे पे अगर आप परमेश्वर या जब आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, मैं आपको कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह क्रूस पर लटकाया गया, जो दूसरा जो डाकू था वो यीशु मसीह को कोसने लगा, वो यीशु मसीह में विश्वास नहीं किया, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं किया। अगर आप विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ जब आप प्रभु के पास आप खड़े होते हैं, तो मेरे प्रियो परमेश्वर क्या करेगा? आपके विश्वास का वो आदर करेगा। हालेलुया, और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, परमेश्वर अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हालेलुया, यहाँ वचन करता है कि उसने किससे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश ना करने पाओगे। मेरे प्रियो, जो विश्वास नहीं करता है वो परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया, और बिना विश्वास के आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा है इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय उसका 19 पद। इसलिए कि व्यवस्था ने किसी भी बात की सिद्धि नहीं की है, उसके स्थान पर एक ऐसा उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था में किसी भी बात की सिद्धि नहीं की है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हालेलुया, सिर्फ विश्वास के द्वारा। यहाँ बाइबल बताती है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप, किसके द्वारा परमेश्वर के समीप जा सकते हैं? यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा आप परमेश्वर के सम्मुख जा सकते हैं, परमेश्वर के समीप जा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जा सकते हैं, उसके हजूरी में जा सकते हैं। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे भाई और मेरी बहन, मैं परमेश्वर के वचन के जब आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज की सुबह परमेश्वर अपनी जलाल को क्या कर रहा है? आपके जीवन वो प्रकट कर रहा है। मेरे पे परमेश्वर ने सिर्फ एक बात को आपके जीवन पर रखा है, विश्वास। और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलते हैं, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। आमीन, हालेलुया,
बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 73 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक 73 अध्याय उसका 28 पद। हालेलुया। आइए वचन पढ़े इस समय। आसाफ जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। मसीह मेरे भाई और मेरी बहन, परमेश्वर का कलाम भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना क्या है, मेरे लिए भला है। और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के निकट जाते हैं तो बाइबल बताती है कि वो क्या है, वो आपके जीवन के लिए वो भला है। जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु में खड़े होते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन पर अनुग्रह करता है। और बाइबल कहती है मैंने प्रभु यहोवा को क्या किया, अपना शरण स्थान मान लिया है। आमेन। क्या है, मैंने अपना शरण स्थान क्या कर लिया, परमेश्वर को मैंने अपना शरण स्थान मान लिया, जिससे मैं तेरे सब कामों का क्या करूं, वर्णन कर सकूं। जो मेरे जीवन में परमेश्वर ने जो तूने किया है, मैं उस बात का क्या कर सकूं, मैं गवाही दे सकूं। आमेन। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ चलते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके करीब आता है। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आपके करीब आए। हालेलुया। तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है। और विश्वास कैसे उत्पन्न होता है, जब आप प्रभु के निकट जाते हैं, प्रभु के साथ संगति करते हैं, प्रभु के साथ आप जब मेल मिलाप करते हैं, तब मेरे प्रियो परमेश्वर आपके करीब रहता है। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर को अपना शरण स्थान मान लेते हैं, परमेश्वर क्या करता है, वो आपको मेरे प्रियो उकाब पक्षियों के समान मेरे प्रियो परमेश्वर ऊंचाइयों में रखता है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए वचन देखे जो लिखा भजन संहिता की पुस्तक 106 अध्याय उसका 24 पद। 106 का 24 पद। उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना और उसके वचन की प्रीति न की। आमेन। हालेलुया। यहाँ भजन संहिता की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है कि इस्राएली जो थे मेरे प्रियो, जो परमेश्वर जिस देश को देना चाहता था, बाइबल बताती है कि उन्होंने मन भावने देश को निकम्मा जाना। परमेश्वर ने जो देश परमेश्वर उनको देना चाहता था, उन्होंने क्या किया, उस देश को निकम्मा जाना। और उन्होंने परमेश्वर को निकम्मा जाना, वो परमेश्वर विश्वास नहीं किए, जिसके वजह से वे उस देश के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाए। वो जो कनान जो देश था, उस देश के अंदर में मेरे प्रियो वो प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि वो परमेश्वर ने कितने चमत्कार किए उनके जीवन में, कितना परमेश्वर ने कितना मिरेकल किया। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग कर दिया, स्वर्ग से परमेश्वर ने मन्ना बटेर और मांस का प्रबंध किया। परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार किए। और परमेश्वर ने जो देश उनको देना चाहता था मेरे प्रियो परमेश्वर को उन्होंने आदर नहीं किया, परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास नहीं किया। और परमेश्वर जो देश उन्हें देना चाहता था, परमेश्वर ने क्या किया, उसे बिलीव नहीं किया, जिसके वजह से मेरे प्रियो परमेश्वर के वचन में उन्होंने विश्वास नहीं किया, जिसकी वजह से वो कनान देश के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। मेरे प्रियो अगर आप परमेश्वर आपको स्वर्ग राज देना चाहता है, अगर आप मेरे प्रियो अगर आप बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। और अगर आप बिलीव नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, तो आप परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये 100% श्योर है। उन दिनों में इस्राएली परमेश्वर के वचन में विश्वास नहीं किया, जिसके वजह से वो कनान देश का प्रवेश नहीं कर पाए। लेकिन आज के डेट पर अगर आप यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते हैं और आप
प्रभु के निकटता में नहीं चलते हैं, उसकी हजूरी में नहीं चलते हैं, तो आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप रुपए पैसे से स्वर्ग के राज्य को आप नहीं खरीद सकते हो। सिर्फ विश्वास के द्वारा ही आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 58 अध्याय उसका 11 पद। हालेलुया, आइए पढ़ें। तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है, निश्चय परमेश्वर है जो पृथ्वी पर न्याय करता है। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। और यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, तब मनुष्य कहने लगेंगे, निश्चय धर्मी के लिए फल है। जो मेरे पे धर्मी व्यक्ति कौन है? जो प्रभु के साथ संगति करता है, जो प्रभु के वचन के अनुसार वो चलने की कोशिश करता है, प्रभु के वचन में बना हुआ है, वो प्रभु के साथ संगति करता है, विश्वास की ढाल लेकर के मेरे प्यो उस चट्टान में खड़ा है। मेरे प्यो जो वचन में चलता है वो धर्मी व्यक्ति है। जो परमेश्वर के वचन को फॉलो करता है वो धर्मी व्यक्ति है। और परमेश्वर क्या करता, बाइबल बताती है कि निश्चय परमेश्वर जो पृथ्वी के क्या करता है, न्याय करता है। आमेन। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, परमेश्वर आपका आदर नहीं करेगा और ना ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर देगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है दूसरा पतरस की पुस्तक 1 अध्याय उसका 5 पद। दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया, आइए पढ़ें। इसी कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। आमेन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, इस कारण तुम सब प्रकार के यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण। आमेन। मेरे प्रियो अपने विश्वास को क्या करें, प्रमाणित करें। मेरे प्रियो विश्वास प्रमाणित कैसे हो सकता है कि आप वाकई में परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो जब आप प्रभु के साथ उसकी उपस्थिति पर घंटों पर हर दिन जब आप समय बिताना शुरू करेंगे, तब वो परमेश्वर क्या करेगा, आपके विश्वास का वो आदर करेगा। हालेलुया, वो परमेश्वर आपके विश्वास पर मेरे पे वो अनुग्रह करेगा, आपके जीवन पर वो अनुग्रह करेगा। और वो परमेश्वर आपके विश्वास के मेरे पे परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और वो परमेश्वर मेरे पे आप परमेश्वर के राज्य में क्या करेंगे, आप प्रवेश कर पाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए वचन देखें जो लिखा नीति वचन की पुस्तक 11 अध्याय उसका 18 पद। हालेलुया, 11 का 18। आइए पढ़ें। नीति वचन 11 का 18। दुष्ट मिथ्या कमाई करता है, परंतु जो धर्म की बीज बोता है उसको निश्चय फल मिलता है। आमेन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ बाइबल बताती है कि दुष्ट मिथ्या की कमाई करता है, परंतु जो धर्म का बीज बोता है, जो विश्वास की ढाल लेकर के जो प्रभु के मार्गों में चलता है, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। वो प्रतिफल यह है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया,
क्या होगा? वो परमेश्वर के राज्य में वो प्रवेश करेगा। धर्मी व्यक्ति वो है जो प्रभु को अपना समय देता है, प्रभु के लिए मेरे पे अपना जीवन प्रभु को दिया है, प्रभु के साथ वो चलता है, मेरे पे वो धर्मी व्यक्ति है। और परमेश्वर क्या करेगा? धर्मी व्यक्ति को मेरे पे उसका प्रतिफल देगा। आमीन। क्योंकि विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं, आप विश्वास के साथ प्रभु के साथ चलें तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? अपनी महिमा को आपके जीवन का दर वो प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो में परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं इस समय कि वो परमेश्वर जो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा? आपके जीवन के अंदर अपनी जलाल को प्रकट करेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसलिए आज विश्वास के साथ जब आप प्रभु के मार्गों में चलते हैं ना, और जब आप विश्वास के साथ जब आप प्रभु के साथ संगति करते हैं, तब वो परमेश्वर आपका प्रतिफल देगा। क्योंकि विश्वास बिना आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:22 में लिखा हुआ है, जिसके कारण वह सुन ले। आत्मा कलीसिया से क्या कहता है? जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और सुन करके जब आप मेरे प्रिय प्रभु की निकटता में आते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास का आदर करेगा और परमेश्वर आपके विश्वास का प्रतिफल देगा और परमेश्वर आपको मेरे प्रियो परमेश्वर आशीषित करेगा। हालेलुया। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूँ, विश्वास के साथ प्रभु के साथ चले। आदम जब तक मेरे प्रियो विश्वास में खड़ा रहा, प्रभु से मुलाकात करने आया। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, अब्राहम विश्वास के साथ चला, वह मूल पिता ठहराया गया। अगर आज विश्वास के साथ चलेंगे मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न होगा। और परमेश्वर ने अब्राहम से परमेश्वर प्रसन्न हुआ। आमीन। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न हो, तो आज आपको क्या करने की आवश्यकता है? विश्वास के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित 3:22 में, जिसके कान वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या कहते हैं? जब आपने जब विश्वास के विषय में सुना है, तो विश्वास के साथ खड़े हो जाएं। प्रभु आपके जीवन पर वो अनुग्रह करेगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीषित करे। आमीन। हालेलुया। ओके, बाय बाय। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।